बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ कोर्ट में आपका खुश आमदीद है। आज मैं 11th क्लास के लिए इंग्लिश का पेपर लेकर आया हूँ। ये 100% रियल पेपर है। आपने ये पेपर अच्छे तरीके से करके जाना है। एक दफ़ा पेपर देने से पहले ये पेपर देख लेना है। इंशाल्लाह आपके यहाँ से 70 to 80% नंबर आ सकते हैं अगर आप ये पेपर अच्छे तरीके से कर लेते हैं। आपने ये वीडियो फुल वॉच करनी है। इंशाल्लाह मैं 1 by 1 MCQs जो है आपके पास 20 और पेपर पैटर्न और इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बिना टाइम ज़ाया किए मैं चलता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है इंग्लिश का जो है कंपलसरी पेपर है हमारे पास। अगर हम देखें यहाँ पे इंग्लिश का जो है ऑब्जेक्टिव पार्ट है। उसके बाद इसका टाइम जो होता है वो होता है 30 मिनट। मार्क्स इसके होते हैं हमारे पास 20। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें ABCD और मतलब उसमें हमने जो है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमने जो है उसमें से ऑब्जेक्टिव पार्ट होते हैं। जिस तरह के उसने D क्वेश्चन तक दिए होते हैं मतलब कि 4 क्वेश्चन। उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल होता है जिस तरह सिनोनिम्स होते हैं कि एक आपके पास जिस तरह फेरल लफ्ज़ है ये हमारे पास ये अंडरलाइन वर्ड है। तो इसमें जो है इसका अगर हम मीनिंग देखें इससे मिलता जुलता मीनिंग तो वो कौन सा लफ्ज़ है तो वो हमारे पास है हेरर। तो इसी तरह जो है ये होता है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास जो होते हैं बुक्स के अंदर से, फिर उसके बाद ड्रामा के इस तरह मतलब सोन जो है ग्रामर के हवाले से होते हैं। तो ये 1 by 1 मैं डिस्कस करूँगा। इंशाल्लाह आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सेकंड क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे देखें इम्पल्सिवली नॉर्मा पिक अप द कॉर्ड हेल्प्स। तो ये जो है इम्पल्सिवली जो हमारे पास वर्ड है इसका जो है मीनिंग जो होता है वो जज्बाती तौर पर होता है। तो इसका जो है इंस्टेंटिवली तो ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है ए यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इस तरह 3। इसमें अगर हम देखें ही वाज रेंच्ड इन द हॉटनेस ऑफ हिज फेयर। तो ये हमारे पास जो है रेंच्ड इसका मतलब जो होता है वो गीला होता है या भीगा हुआ होता है। तो इसका हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे डी। इसका मैंने भी जो है वो गीला हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास है अगले जो है वर्ड है एक्सपेक्टेटिंग। तो इसका मीनिंग होता है हमारे पास कि आप जो है परेशान किन हालात में हैं। एक्सपेक्टेटिंग टू जो है तो इसमें हमारे पास है इरिटेटिंग जो है इसका ऑप्शन दुरुस्त है कि इरिटेटिंग का मैंने भी क्या होता है परेशान की। और उसके बाद हमारे पास है जिस तरह MCQ नंबर 5 है। इसमें जो है वर्ड हमारे पास है अंडरलाइन वर्ड। इसका हमने जो है मीनिंग बताना है। तो इसमें वो कहता है इनएगुरेट। तो इसका जो है मीनिंग होता है इफ्तिताई तौर पर। तो इसका जो है इनिशिएट का भी मतलब कि इनिशियली जिस तरह पढ़ते हैं तो उसका मैंने भी होता है इब्तिदाई तौर पर। उसके बाद वो कहता है 6 MCQs है। इट वाज अ हाफ नाइट आ परवर्टेड डार्कनेस। तो इसका जो है हमारे पास मीनिंग होगा डिस्टॉर्टेड। MCQ नंबर है 7। इसमें वो कहता है मौलवी अब्दुल टुक आ मोमेंटियस डिसीजन। तो इसमें हमारे पास जो है अबुल ने जो है इम्पोर्टेंट डिसीजन क्यों लिया था। तो इसका हमारे पास इसका मैंने भी इम्पोर्टेंट है और ये अहम और इसका इम्पोर्टेंट का मैंने भी अहम होता है। उसके बाद है पीपल जो है कन्वर्गड ऑन द माल। तो इसमें हमारे पास कन्वर्ग जो है इसका मैनी हमारे पास जो होता है कि जमा होना गैदर होना। तो ये हमारे पास यहाँ पे है गैदर्ड जमा हुए। फिर उसके बाद हमारे पास है ल्यूनाटिक जो है इसका मैनी होता है हमारे पास पागल। क्या कहता है ही इज़ द ईथर आर ल्यूनेटिक फ्रॉम द अर्थ आर स्पेस। तो ये कहाँ से आया था पागल कहाँ से आया था। तो हमारे पास क्रेज़ी को भी यहाँ पे कहते हैं पागल। तो ल्यूनेटिक जो है इसका मीनिंग है पागल और क्रेज़ी का मैनी भी क्या है पागल। उसके बाद है हमारे पास थ्रेड। तो इसका मतलब होता है हमारे पास चलना और हमारे पास यहाँ पे वॉक है इसका मतलब भी होता है चलना। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो थे ये थे आपके पास सिनोनियम के हवाले से।
जो है हमारे पास 10 MCQs। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमारे पास जो है MCQs होंगे बुक के हवाले से। कहता हु रिटर्न द पॉकेट बुक, ये हमारे पास MCQs है हमारे पास 11। कहता है हु रिटर्न द पॉकेट बुक, तो हमारे पास जॉर्ज था, इसका आंसर है। उसके बाद है द किंग वाज फेमस फॉर, जो है वो किसके लिए मशहूर था, तो वो जस्टिस इंसाफ के लिए मशहूर था। फिर वो कहता है द फार्म वास रिंगिंग विद द कैलम्योर ऑफ, तो इसमें हमारे पास जो है अगर हम देखें यहाँ पे गोंग आएगा, ठीक है इसका आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास है मौलवी अबूल आइज़ वर थी, क्यों जो है मतलब कि आइज़ कैसी थी, तो शाइनिंग थी, बल्कि समाल थी, नैरो थी, तो शाइनिंग थी इसकी आंखों के अंदर, ये था। फिर उसके बाद है हाउ मच वाज द कॉस्ट ऑफ द पर्शियन कारपेट, तो ये हमारे पास है 1532 इसका करेक्ट आंसर। 1532 उसकी जो है कारपेट की कॉस्ट थी। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 3, मतलब इसमें हमारे पास जो है ही सेल्डम डैश द टारगेट्स, तो इसमें हमारे पास आएगा यहाँ पे अगर हम देखें मिसिज ES वाला आएगा। फिर उसके बाद है अनईजी लाइज द हेड दैट द क्राउन, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा वेयर, ये ऑप्शन नंबर आएगा यहाँ पे A। फिर उसके बाद अहमद जो है अहमद, यहाँ पे हमारे पास है MCQ 18, अहमद प्रेड दैट द डैश लिव लॉन्ग, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे शुड। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास इफ़ डैश आई द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री आई वुड हैव मेड द एजुकेशन फ्री, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगा हैड। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है MCQs लास्ट, इसमें कहता है वर्क हार्ड लास्ट लेस्ट यू डैट फेल, तो वुड फेल आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आंसर वुड। अब ये थे हमारे पास MCQs कि हमने जो है ये MCQs अगर कर लेते हैं तो हाँ हमारे पास जो है यहाँ पे 80% नंबर यहाँ से हमारे पास आ जाते हैं। इसी में से कि आपने किस तरह करने हैं, पहले आपके पास आएंगे जो है सिनोनिम के हवाले से, फिर बुक्स के हवाले से, फिर इसी तरह जो है आपके पास आएगा ग्रामर के हवाले से कि आपने जो है करेक्ट यूज़ करना है टेंस का और आपने जो है वर्ड्स लगाना है, तो इसके हवाले से। अब उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे हमारे पास है कुछ पेपर, इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे अगर हम देखें इसको कहते हैं सब्जेक्टिव पार्ट, यहाँ पे हमारे पास है इंग्लिश कंपलसरी का जो है सब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें वो कहता है आपके पास टू मतलब कि 30 मतलब 2.5 घंटे हैं आपके पास, 2 घंटे 30 मिनट हैं, 80 जो है इसके मार्क्स हैं। उसके बाद कहता है राइट शॉर्ट आंसर 3 to 5 लाइन्स एनी 6 क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड फ्रॉम बुक 1, शॉर्ट स्टोरीज से ये चैप्टर है क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास है डू यू एग्री विद मिस्टर स्टीवर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। कॉल दैट नॉर्मा डिड नॉट नो हर हस्बैंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बिटरिंग फैमिली ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ वार ऑन अर्थ। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कहता है व्हाई डिड मिस्टर मनाना एक्यूज हैबिट ऑफ पिकिंग ऑफ द लॉस्ट पॉकेट बुक। फिर उसके बाद सो ऑन चलते जाएं तो यहाँ पे हमारे पास है व्हाट आर्गूमेंट वर मेड ऑन द फंक्शन ऑफ द एन एगुरेशन। उसके बाद रिवार्ड में से है ये सबक। उसके बाद है व्हाट शुड बी द रूल ऑफ काजी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट वाई वास मैग्रेट वॉरिड। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमारे पास है 7 व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द वेटरनियर्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है हमारे पास 8 व्हाट फैक्टर इंक्रीज द वेरियस ऑफ मौलवी अब्बुल। उसके बाद हमारे पास है 9 क्वेश्चन, इसमें वो कहता है द व्हाट डज द ओवरकोट ऑफ द यंग मैन सिग्निफाई। तो ये हमारे पास थे 8 क्वेश्चन, इसमें से आपने कितने 6 जो है वो सॉल्व आउट करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें वाइट द शॉर्ट आंसर, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम द बुक 3 से आएंगे। 1 एक्ट प्लेज जो हमारे पास प्ले है उसमें से आएंगे। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे उसने दे रखा है, सिंपली जो है दे रखा है उसने व्हाट डज़ द नेम ऑफ जनरल पावर सिग्निफाई इन द प्ले। उसके बाद व्हाट इज़ द थीम ऑफ द प्ले। उसके बाद दे रखा है व्हाट वर द रेमियर अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। व्हाट कैरिटॉन ओपिनियन अबाउट ह्यूमन इमोशंस। उसके बाद व्हाट हैरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है वाई वेयर हार्ड क्लार्क लार्बी
बीन। उसके बाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ हैरी प्लान अबाउट द ओस्टर। उसके बाद हमारे पास इसी तरह सो ऑन चलते जाएं तो हमारे पास जो है इसी में भी 9 क्वेश्चन है। इसमें से आपने कितने करने हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पे 5 जो है अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ योर ओन वर्ड बुक 3 पोएम्स वाली जो बुक है यहाँ पे देखें, इसमें से हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं, हमारे पास जो हैं 4 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने हैं। इसमें से जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं यहाँ पे 6 व्हाट लेसन डू यू द रीच लीज, ये है। इसी तरह सोन अगर हमारे पास देखें यहाँ पे सोन व्हाट डज द पोएट डिस्पेक्ट पिलाइट ऑफ द सिंधी वुमेन। इसी तरह व्हाट डज द पोएट कॉल सो ऑन मॉडर्न दैट द होल हेलो मैन। इसी तरह ये क्वेश्चन भी हुआ। उसके बाद हमारे पास एक आएगा यहाँ पे लेटर, ये है लेटर जी हमारे पास सेक्शन 2 में, राइट अ लेटर टू योर फादर एक्सप्लेनिंग द रीज़न ऑफ योर फेलियर इन स्टैंड अप टेस्ट। उसके बाद हमारे पास इसी तरह हमारे पास सेकंड लेटर जो है कह रहा है यहाँ पे ये लिखें या फिर दूसरा ये लिखें, वो राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन अगर आपने पिछली वीडियो में देखी तो उसमें मैंने जो है इंपॉर्टेंट लेटर और जो है मैंने इंपॉर्टेंट जो है स्टोरी जो है और मैंने जो है इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ जो है शेयर कर रखी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास है हेस्ट मेक्स वेस्ट, उसके बाद है काइंडनेस नेवर गोज़ अनरिवार्डेड। ये 2 स्टोरीज़ है, इनमें से आपने एक लिखनी है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 5 में आपने इन दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 एक्सप्लेन द, जो है कि वो कहता है ये उसने दे रखा है यहाँ पे। अगर हम देखें ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस विद द रेफरेंस, अपने रेफरेंस लिखना है, मतलब जो है इस जो है स्टोरी का जो पोइम है इसमें रेफरेंस आएगा तो आपने रेफरेंस लिखना है। दूस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम लिख के आपने जो है उसको सोन जो है A to Z आपने जो है अपनी समरी लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सी यूज़ एनी 5 जो है इडियम्स आपने करने हैं, मतलब कि अगर हम देखें पेयर ऑफ वर्ड जिसे बोलते हैं, ओरल है, उसके बाद है बोरिड है, डेरी है, मॉडल है, मिडल है, प्रे है, रेन है, देर है। इसी तरह जो है हमारे पास ये उसने यहाँ पे हमारे पास 8 जो हैं वो दे रखे हैं, 7 इसमें से हमने जो है 5 सॉल्व आउट करने हैं। इसी तरह हमारे पास है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू शॉर्ट उर्दू, तो आपने जो है इस पैराग्राफ की पूरी जो है वो उर्दू बनानी है, ठीक है। ये भी मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ और पेयर ऑफ वर्ड्स और उसके बाद स्टोरीज़ और उसके बाद हमने जो है लेटर के बारे में डिटेल से वीडियो बना रखी हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पेपर पसंद आया। आपने ये पेपर जो है कर लेना है अच्छे तरीके से, एक दफ़ा देख लेना है, इंशाल्लाह आपके जो है 100% नंबर आएंगे और आप अच्छे तरीके से अपनी इंग्लिश को पास कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।